Hi everyone, so today in this episode we are going to talk about highly sensitive and ongoing war between Israel and Hamas. So I'll try my best not to introduce this story to you as a news, but I'll try to bring all the facts amongst you as a human story which is going to be full of pain, politics and real consequences. तो इस वॉर के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है इस वॉर को समझना। बेसिकली ये लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो बात है 1948 की, जब इज़राइल बना। उस टाइम पे वहाँ से पहले ही कुछ फ़लस्तीनियन लोग रह रहे थे जिन्हें अपने घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। बेसिकली उसे नकबा कहा जाता है, दैट मीन्स विनाश और कैटास्ट्रॉफी। अब 1948 के बाद एक और वॉर हुई 1967 में, जिसने इज़राइल ने गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर लिया। पहले गाज़ा इजिप्ट के अंडर आता था, बट 1967 की वॉर के बाद गाज़ा इज़राइली मिलिट्री के अंडर आ गया। अब पॉइंट ये है कि ये वॉर इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वॉर कोई 1-2 साल पुरानी नहीं है। ये वॉर 75 ईयर्स पुरानी है, जिसमें लोग, पॉलिटिक्स और ज़मीन सब कुछ शामिल है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे 1987 की तरफ, जिसमें एक नया ग्रुप बना जिसका नाम है हमस, जो कहते हैं कि पैलेस्टीन इंक्लूडिंग इज़राइल उनका है। अब यहाँ पे हमस की माने तो वो इज़राइल के वजूद को, उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। जब 1990 में ओस्लो एकॉर्ड्स जैसे पीस टॉक्स हो रहे थे, तब हमस ने सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिए। हमस का मानना ये था कि ये पीस प्रोसेस एक धोखा है। और आज हमस का कंट्रोल गाज़ा स्ट्रिप में है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और एरिया इज़राइल और इजिप्ट के ब्लॉकेड में फंसा हुआ है। हमस सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, इनफैक्ट ये गाज़ा में गवर्नेंस भी करता है। अब इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन वॉर आज प्रेजेंट डेट में इसी के साथ हो रही है। तो अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन सब कुछ बदल गया, 7 अक्टूबर, जब बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी बात के हमस ने इज़राइल पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया। रॉकेट फायर एंड ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन दोनों एक साथ। हमस के फाइटर्स इजरायली बॉर्डर्स क्रॉस करके इजराइल के टाउन्स में घुस गए, जिसमें 1200 से ज़्यादा लोग मरे और जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। इतना ही नहीं, कई लोगों को हॉस्टेज बनाकर गाज़ा भी ले जाया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने इजराइल को फुल स्केल वॉर स्टार्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इसके साथ ही हमस के हमले के जवाब में इज़राइल ने गाज़ा में मिलिट्री ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए। अब इज़राइल के इस आंसर का टारगेट तो हमस था, लेकिन इससे सिविलियंस भी इम्पैक्ट हुए, क्योंकि हमस सिविलियंस के बीच में रह के वर्क करता है, वहीं से ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इवन रिफ्यूजी कैंप्स तक ब्लास्ट हो गए। अब यहाँ पर काउंटर क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है बिटवीन इज़राइल एंड द वर्ल्ड, जहाँ पे इज़राइल का कहना था कि उसे सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करना पड़ रहा है, क्योंकि हमस सिविलियंस के बीच में छुपकर ऑपरेट करता है। पर इज़राइल के इस आंसर के ऊपर पूरे वर्ल्ड का ये रिएक्शन था कि थाउजेंड ऑफ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। इट वॉज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर द वर्ल्ड। अभी ये जो प्रीवियस सेगमेंट हमने अंडरस्टैंड किया है, जिसमें इज़राइल ने काउंटर अटैक किया है हमस के ऊपर, जिसमें लाखों हज़ारों सिविलियंस मरे हैं, जो कि वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के नज़रिए से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये हमें ये चीज़ बताता है कि यहाँ पे मोरालिटी का क्वेश्चन उठता है कि सेल्फ डिफेंस में इतने लोगों को मारना ठीक है जिनका कोई कसूर नहीं है? सेल्फ डिफेंस में इतना डैमेज सही है या नहीं है? अब ऐसे टाइम पे यूएसए ने स्टिल इज़राइल को हेल्प किया, इज़राइल के साथ खड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद यूएसए ने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज बहुत ज़रूरी है। अरब कंट्रीज़ जैसे कि इजिप्ट, कतर और जॉर्डन ने कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए, इट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम।
अब यही बात करें इंडिया की, इंडिया इजराइल के साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा जोड़कर इंडिया ने इजराइल का पूरा साथ दिया, पर सिविलियन डेथ्स बढ़ने के बाद इंडिया ने भी न्यूट्रल स्टैंड का साथ दिया। अब यूरोप और पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए, कुछ इजराइल के सपोर्ट में और कुछ फिलिस्तीन के सपोर्ट में। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ इन दो कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स को ही नहीं, इवन कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करता है, जिससे अलायंसेस, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल लॉ सबको असर पड़ता है। अब नवंबर के एंड में एक सुख का सांस आता है जब टेम्पररी सीज फायर होता है, जिसमें हॉस्टेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं। हमस ने इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज़ किए और उधर से इजराइल ने कुछ फिलिस्तीन प्रिजनर्स को रिलीज़ किया। लेकिन सीज फायर के बाद भी फाइट वापस शुरू हो गई, ग्राउंड इन्वेजन, टनल्स और ड्रोन्स के थ्रू। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पीस यानी कि शांति अभी बहुत दूर है। सीज फायर एक टेम्परेरी था, इसका अभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है। गाज़ा में ऑलमोस्ट 35,000 लोग मर चुके हैं, जिसमें मोस्टली बच्चे और औरतें इंक्लूड हैं। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है, पानी, मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ शॉर्टेज में है। इजराइल में भी कांस्टेंट फेयर है, रॉकेट, टनल्स, सायरन एंड अबव ऑल ऑफ दीज ट्रॉमा। अब इसे एक दूसरे नज़रिए से देखें तो ये पॉलिटिक्स के अलावा लोगों की कहानी है। वॉर का असली प्राइस सिविलियंस चुकाते हैं दोनों तरफ से। ये सिर्फ इजराइल वर्सेस हमस नहीं है, ये वॉर है ज़मीन, रिलीजन, आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स की। जब तक दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को इंसान की तरह नहीं देखेंगे, जब तक लीडर्स पावर की बजाय पीस को चूज़ नहीं करेंगे, तब तक ये वॉर का रुकना बहुत मुश्किल है। अब अगर यहाँ पे हम होप और इंसानियत की बात करें तो असली पीस तभी आएगा जब नफ़रत नहीं, समझ और इंसानियत जीतेगी। तो यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि गलती ना तो हमस की है ना ही इजराइल की है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ अपने वजूद के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपने रिलीजन, अपने आइडेंटिटी के लिए दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ताकि वो अपने सिविलियंस को, अपने लोगों को सही और अच्छी लाइफ दे सकें। Thank you for watching. So if you like our videos, so please don't forget to like and subscribe this video and do share it with your friends. Thank you. Have a good day.